नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल क्रिसेंट एजुकेशन क्लासेस में। दोस्तों, हमारे द्वारा विशेष सीरीज चलाई गई है जो कि आपको मदद करेगी आगामी उत्तराखंड PCS के CSAT पेपर के लिए। हम आपको स्पेशल क्लासेस प्रोवाइड करवा रहे हैं मैथमेटिक्स और रीजनिंग की। आपको दोस्तों ये आगामी एग्जाम्स में मदद करेंगी। इवन पटवारी का एग्ज़ाम हो या फिर RO ARO का, वहाँ पर भी आपको ये दोस्तों मदद करेगी, क्योंकि इन सभी एग्ज़ाम में मैथमेटिक्स और रीजनिंग के प्रश्न आते हैं। इसके अलावा अगर आप SSC की तैयारी कर रहे हैं या बैंक की, रेलवे की, वहाँ पर भी दोस्तों आपके लिए सीरीज़ मददगार साबित होगी, क्योंकि हमने बिल्कुल स्टार्टिंग से इस सीरीज़ को शुरू किया और धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ाते हुए चले जाएंगे। आज का टॉपिक रहेगा दोस्तों सिंप्लीफिकेशन, यानी कि सरलीकरण। इसके अंतर्गत हम दोस्तों वेरी फेमस रूल बॉड मास के बारे में आज जानेंगे। वीडियो को जरूर पूरा देखें और अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन, यानी कि सरलीकरण। अब सरलीकरण का मतलब क्या है कि हमें एक इक्वेशन को सॉल्व करना है, उसको सिंप्लीफाई करना है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन। इसके लिए हम दोस्तों जो फेमस रूल है बॉड मास, इसका प्रयोग करते हैं। बॉड मास एक तरीके का कोड वर्ड है, यानी कि आपको जो सिंप्लीफिकेशन के दौरान जितने भी ऑपरेशन यूज होते हैं लाइक प्लस, मल्टीप्लाई, डिवीजन, उनके क्रम से इसका मतलब है। देखिए बी का मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूं। जो सबसे पहले बी का मतलब होता है दोस्तों ब्रैकेट, ठीक है। यानी कि जब आप सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो आप सबसे पहले ब्रैकेट को खोलेंगे, यानी कि उसको सॉल्व करेंगे। ओ का मतलब होता है दोस्तों ऑफ, ठीक है। ओ का मतलब क्या होता है ऑफ, ठीक है। जैसे मैं कहता हूं 1/4 ऑफ 30, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे 1/4 ऑफ 30 को सॉल्व करेंगे। तो यानी यहां से क्या हो जाएगा 1/4 इंटू 30 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑफ को इसके बाद यूज किया जाता है। इसके बाद दोस्तों आता है डी फॉर डिवीजन या फिर डिवाइड, ठीक है। प्रोसेस यही रहेगी, आपको बिल्कुल इसी क्रम में सॉल्व करना होता है। एम का मतलब होता है दोस्तों मल्टीप्लाई, ए का मतलब होता है एडिशन, एंड देन एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। तो ये रूल आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से याद कर लेना है। ब्रैकेट, देन ऑफ, फिर इसके बाद डिवीजन, इसके बाद मल्टीप्लाई, एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन। इसी से दोस्तों आपका बॉड मास का रूल बनता है। इसके अलावा दोस्तों जब हम ब्रैकेट को भी खोलते हैं तो कभी कभार हमें 3 कोष्टक दिए हुए होते हैं, ठीक है। कोष्टक का मतलब ब्रैकेट, ये दोस्तों ये होता है छोटा ब्रैकेट, इसके बाद होता है मंजिला ब्रैकेट, इस तरह का जो कर्व होता है, और इसके बाद होता है बड़ा ब्रैकेट, ठीक है। तो जब आप सरलीकरण की प्रक्रिया करते हैं यानी कि सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो सबसे पहले आप दोस्तों छोटा कोष्टक खोलेंगे, फिर मंजिला कोष्टक खोलेंगे और अंत में बड़े कोष्टक को खोलेंगे, ठीक है। क्योंकि प्रश्न का लेवल कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको 3 ब्रैकेट वहां पर दिए हुए हों और फिर उसके बाद आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाए कि भाई ब्रैकेट में क्या करना है। तो ब्रैकेट में भी दोस्तों आपको रूल पता होना चाहिए कि आप सबसे पहले छोटे कोष्टक को सॉल्व करेंगे, उसके बाद इस तरह का जो ब्रैकेट होता है इसको मंजिला कोष्टक बोला जाता है, और फिर बड़ा ब्रैकेट, इसको आप इस तरह से इस प्रोसेस में खोलेंगे। तो ये रूल आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा। अब आज दोस्तों हम कुछ प्रश्न करेंगे बॉड मास यानी कि सिंप्लीफिकेशन पर आधारित, और कल का जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था उस पर आधारित भी कुछ प्रश्न करेंगे। जो कल हमने फॉर्मूलाज पढ़े थे ना, तो उस फॉर्मूलाज पर बेस्ड भी आज कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि पूर्व परीक्षा में आ चुके हैं। आज आपको बहुत अच्छी खासी प्रैक्टिस इस वीडियो के माध्यम से हम करवाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स आज का पहला प्रश्न देख सकते हैं आप, बैंक PO परीक्षा में आ चुका है और आपके सामने एक सरलीकरण का प्रश्न है। आप इसमें बॉड मास का रूल यूज करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर है गुणा, और यहाँ पर है डिवाइड, और यहाँ पर है माइनस, ठीक है। इसके बाद आपको एक प्रश्नवाचक जो चिन्ह है इसकी वैल्यू निकालनी है। मान लेते हैं इसको x माइनस 211। अब देखते हैं इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो भाई अकॉर्डिंग टू बॉड मास 16 गुणा 12 माइनस 672 डिवाइडेड बाय है 21 बराबर मैं मान लेता हूँ x माइनस 211, ठीक है। अब आपको पता है कि भाई जो बॉड मास है, बॉड मास में ना यहाँ पर ब्रैकेट है ना यहाँ पर ऑफ है। स्टार्टिंग करेंगे हम डिवीजन से, यानी कि आप इसको पहले दोस्तों डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब डिवाइड करिए, देखिए क्या ये 21 से डिवाइड होता है। अब जो 21 है दोस्तों किससे बना है, 7 और 3 से बना है, और मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल बताए हैं। तो भाई 3 से क्या डिवाइड होता है, 7 और 2 होता है 9, और 9 और 6 होता है 15। इसका मतलब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। इसके अलावा मैंने आपको 7 का भी रूल बताया था। 7 का रूल क्या होता है दोस्तों कि भाई जो 67 है इसमें से आप इस वाले पार्ट का स्क्वायर क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो भाई ये आ जाएगा भाई 63।
ये 7 से भी डिवाइड होता है, तो अगर ये 7 से डिवाइड होता है तो पूरा का पूरा ये 21 से भी डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 7 और 3 क्या है दोस्तों, ये को प्राइम है। तो ये अगर ये को प्राइम है तो इनके मल्टीप्लिकेशन से भी 672 पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपली सी बात है कि भाई आप इसको 21 से डिवाइड कर दीजिए। तो भाई होता है, अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, ये आ जाएगा भाई 21 तियां होता है 63। ठीक है, और यहाँ पर से कितना बचेगा दोस्तों, यहाँ पर से बचेगा आपका 63 और यहाँ पर 4 बच जाएगा। ठीक है, और 21 दूनी हो जाता है 42, यानी कि 32 टाइम्स ये डिवाइड हो जाएगा। दोस्तों ये प्रोसेस आप अपना सकते हैं आप जब भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इससे आप स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन मैं आपको यकीन दिला सकता हूँ कि इस प्रोसेस से आप बहुत जल्दी से प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो x माइनस हो जाएगा 211। ठीक, बड़े बड़े प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए बहुत इजीली ये मेथड यूज़ हो जाती है। ठीक है, अब आप दोस्तों 16 गुणा 12 कर लीजिए। 16 गुणा 12 करेंगे, 12 छिके होता है 72, 7 बचता है, 12 एकम 12 और 12 और 7 हो जाता है 19, माइनस 32 बराबर हो जाएगा x माइनस 211। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 में से 2 गया 0 और 9 में से 3 बचता है 6, 160 बराबर हो जाएगा x माइनस 211। ठीक है, अब दोस्तों मैंने आपको बताया ये चीज़ यहाँ पर माइनस में है, तो ये चीज़ यहाँ पर जाके क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा दोस्तों 160 प्लस 211। ठीक है, तो 1 6 और 1 होता है 7, 2 और 1 हो जाता है 3, यानी कि 371 इसका राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो भाई 371 तो इसमें देखा जाए तो है ही नहीं, तो 371 नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 775 प्लस 950 का 64% बराबर है 900 प्लस, मान लेते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर x है। ठीक है, तो आप फिर से आप दोस्तों बॉड मास रूल का प्रयोग करेंगे। 950 का यानी कि 950 ऑफ है इसका मतलब। ठीक है, तो इसका मतलब है कि पहले आपको इसको सॉल्व करना है, समझिए इस चीज़ को, बॉड मास। ठीक है, तो ब्रैकेट ऑफ, तो अब आपको देख सकते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले ऑफ वाला पोर्शन सॉल्व होगा, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा भाई 475 प्लस 950 का 60%, यानी कि 950 गुणा हो जाएगा 60/100। ठीक है, बराबर मान लेते हैं 900 प्लस x। ठीक है, ये 64% है। ठीक है, अब दोस्तों आप इसको सॉल्व करिए। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे देखिए 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, इसको 5 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो 5 से अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, 5 दूनी होता है 10 और 5 एकम होता है 5, क्योंकि देखिए लास्ट में 5 है ना, तो 5 एकम 5 और 5 नमा 45। इसके अलावा ये 2 से डिवाइड हो जाता है, 2 3 6, 2 दूनी 4, तो भाई 475 प्लस 19 दूनी होता है 38, 3 और 19 तियां होता है 57, और 57 और 3 कितना हो जाता है, 60 हो जाता है। ठीक है, आपको मैंने पहले भी बोला है 19 तक के 20 तक के आपको पहाड़े बिल्कुल याद कर लेने हैं, बिल्कुल रट लेने हैं। ठीक है, अब आप दोस्तों इसको ऐड करिए। देखिए मैं आपकी सिंप्लिसिटी के लिए यहाँ पर इसको इस तरह से लिख लेता हूँ। ठीक है, 8 और 5 होता है 13, 7 और 1 हो जाता है 8 और 6 4 हो जाता है 10, तो यानी कि 1083 बराबर हो जाता है 900 प्लस x। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर ये चीज़ है प्लस में, इधर जाके क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो 1083 माइनस हो जाएगा 900। ठीक है, एक छोटे से छोटा बच्चा भी इस प्रश्न को कर लेगा, जिसको बहुत कम मैथमेटिक्स भी आती होगी वो इसको अब आसानी से कर सकता है। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा 183 आंसर। ठीक है, तो 183 इज़ द राइट आंसर, तो यानी कि ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। बैंक पीओ परीक्षा में इस तरह के प्रश्न आए हैं, तो बैंक पीओ में एक क्वेश्चन आ रहा है तो भाई सीएसईटी में भी आ सकता है। अगला प्रश्न देखिए, 3842 का 1/2 प्लस इसके बाद इसका 15% बराबर है 2400, मतलब 2449। ठीक है, तो देखिए फिर से आपके पास है रूल बॉड मास। तो बॉड मास का रूल पहले क्या कहता है दोस्तों, कि सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ऑफ को खोलना पड़ेगा। का यहाँ पर दिख रहा है, तो आप पहले का को खोलिए, तो यानी कि हो जाएगा दोस्तों 3842 का 1/2, यानी कि गुणा हो जाएगा 1/2 प्लस, फिर इसके बाद इसको मान लेते हैं, मैं मान लेता हूँ x का 15%, यानी कि गुणा हो जाएगा 15%। ठीक है, बराबर हो जाता है 2449। ठीक है,
यहाँ तक कोई भी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब दोस्तों हम इसको सॉल्व करेंगे सिंपली। देखिए ये अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से ये कट जाता है, क्योंकि अंत में 2 है तो 2 से कट जाना चाहिए। 2 एकम होता है 2, 2 नमा 18, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यानी कि 1921 प्लस x गुणा 15%, ठीक है, बराबर हो जाएगा 2449, ठीक है। अब दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जब यहाँ जाएगा पक्षांतर में तो इसका प्लस का हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है कि ये इधर जाके माइनस हो जाएगा। सिंप्लिसिटी के लिए मैं नीचे लिख लेता हूँ 1921, 9 में से 1 जाएगा, 8 बचेगा, 4 में से 2, 14 में से 9 जाता है तो 5 बच जाता है, ठीक। तो x गुणा 15% बराबर हो जाएगा 528। अब आप इसको सॉल्व करिए। कैसे सॉल्व करेंगे? 15% को मैं लिख लूँगा 15/100 बराबर 582, ठीक। अब आप दोस्तों इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हैं कि 5 से कटेगा, 5 तियाँ होता है 15, 5 दूनी होता है 10, ठीक है। अब रूल क्या कहता है दोस्तों? x गुणा 3/20 है बराबर है 582, ठीक है। रूल ये कहता है दोस्तों कि जो यहाँ पे गुणा में है तो वो नीचे चला जाएगा और जो डिवाइड में है वो ऊपर चला जाएगा, यानी कि जो डिवाइड में है वो गुणा में चला जाएगा और जो गुणा में है वो डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। तो x बराबर आप ये हो जाएगा 582 गुणा, ये इसका आपने क्या कर देना, उल्टा कर देना, यानी हो जाएगा भाई 20/3, ठीक। अब देख सकते हैं कि 8 और 2 होता है 10 और 10 5 होता है 15, तो 15 3 से डिवाइड होता है तो ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 एकम होता है 3 और 3 नमा होता है 27 और 3 चक्को हो जाता है 12, 2 चक्को होता है 8, इसको मल्टीप्लाई करिए, 2 नमा 19 दूनी हो जाता है सीधे सीधे 38, तो 3880 इसका राइट आंसर आना चाहिए, ठीक है। कहीं हमने कुछ गड़बड़ तो नहीं करी? बिल्कुल नहीं करी है। 582 ना, एक बार इसको चेक कर लेते हैं। 500 सॉरी दोस्तों, हमने यहाँ पर 500 इसको 82 लिख दिया, कोई बात नहीं, यहाँ पर होना चाहिए था 528, तभी मैं कहूँ कि इसका राइट आंसर क्यों नहीं आ रहा है। यहाँ पर दोस्तों होना चाहिए था 528, लेकिन कोई बात नहीं, आपको बस क्वेश्चन को समझ में आना चाहिए। मैंने यहाँ पर 582 लिख दिया, तो 582 की जगह पर दोस्तों होगा 528, ठीक है। आप इसको सही कर लीजिएगा, ये हो जाएगा 528 और फिर उसके बाद आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 528 गुणा 20/3, फिर भी ये 3 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो 3 एकम होता है 3 और 3 सत्ते 21, 3 नमा हो जाता है 18, 3 छिक्के 18 मतलब सॉरी ना, 3 छिक्के हो जाता है 18। तो यहाँ से 166 यानी 6 दूनी 12, 7 दूनी 14 और 1 15 और 2 एकम 2 और 1 3, तो 3520 ये इसका राइट आंसर निकल कर आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ से 3520 इसका राइट आंसर है, यानी कि ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक। हमसे यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी कि हमने 528 को 582 लिख दिया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्नवाचक चिन्ह है का 350% डिवाइड 50 प्लस 248 बराबर है 591, यानी कि आपको प्रश्नवाचक चिन्ह की वैल्यू निकालनी है। तो फिर से आप याद करिए बॉड मास रूल को। तो बॉड मास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले आता है ओ, यानी कि ऑफ, ठीक है, और फिर उसके बाद आता है डिवाइड। तो पहले आप इसको मान लेते हैं एक्स, तो x का 350% पहले आप ये निकालेंगे और फिर करेंगे डिवाइड 50 और प्लस 248 बराबर हो जाएगा 591, ठीक है। अब इसको दोस्तों सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने से पहले आप इसका 350% निकालिए। 350 बट्टे हो जाएगा 100, ठीक है, और यहाँ पर डिवाइड 50 प्लस 248 बराबर है 591। सिंपली आपको इसको इस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। तो बस अब आपके इसको सॉल्व करिए। देखिए 5 सत्ते होता है 35, 5 दूनी हो जाता है 10, यहाँ से 7x/2 और डिवाइड में चल रहा है 50 प्लस, देखिए आप चाहें तो इसको यहाँ ले जा सकते हैं क्योंकि ये आसान हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर आप चाहिए तो इसको आप क्या कर लीजिए, माइनस में ले जा लीजिए, तो जाएगा भाई 591, क्योंकि ये प्लस है तो बराबर के इस तरफ जाके हो जाएगा माइनस 248। तो भाई 11 में से 8 गया, क्या बचता है भाई 3,
और 8 में से 4 गया 4, ठीक। यहाँ पर आपका बच जाएगा 5, 5 में से 2 गया 3 ही बचता है, तो यानी कि 343 आ जाएगा, ठीक है। तो 7x/2, और ये क्योंकि डिवाइड है तो दोस्तों क्या हो जाएगा, नीचे में 50 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि डिवाइड में है, बराबर आ जाएगा 343, ठीक है। अब आगे क्या हो जाएगा, आगे देखिए, मैंने आपको रूल बताया था कि जो नीचे डिवाइड में है ये ऊपर मल्टीप्लाई में चले जाते हैं, और जो ऊपर मल्टीप्लाई में है वो नीचे डिवाइड में चला जाता है। तो x बराबर हो जाएगा भाई 343 गुणा 2 गुणा 50/7, ठीक है। अब 7 से डिवाइड करने का मैंने आपको रूल बताया था, इसको आप छोड़िए, 34 में से आपको इसका जो पार्ट जो छोड़ा है उसका दुगना माइनस कर देना है, ठीक है। 3 दूनी हो जाता है 6, तो अगर आप इसमें से माइनस करेंगे तो भाई कितना बचेगा, आप देख सकते हैं 34 में से अगर आप 6 माइनस करेंगे तो 28 बचता है, जो कि 7 से डिवाइड होता है। तो अगर वो 7 से डिवाइड होता है तो ये पूरा नंबर भी 7 से डिवाइड हो जाएगा, तो आप 7 से इसको डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, 7 चक्को हो जाता है 28, 28 और 6 बचता है 63, यानी कि 7 नमा हो जाता है 63, यानी कि 49 इंटू 2 इंटू हो जाता है 50, ठीक है। अब पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो आ जाएगा 100, तो ये आ जाएगा भाई 4900, यानी कि x बराबर 4900 आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, आपको फिर से इसको सिंप्लीफाई करना है, और इस बार का जो सिंप्लीफिकेशन है दोस्तों वो दशमलव में है, ठीक है। तो दशमलव में जब आता है तो आप इसको कैसे करेंगे, देखिए आप इसको दशमलव में अगर आप गुणा करेंगे तो ये शायद थोड़ा टफ हो सकता है, ठीक है। तो मेरी कोशिश क्या रहेगी कि मैं दशमलव को हटा दूं। दशमलव को हटाने का दोस्तों रूल क्या होता है, आप सबसे पहले बॉड मास का भी ध्यान रखिए। तो यहाँ पर क्योंकि प्लस और माइनस और डिवाइड है तो सबसे पहले डिवाइड होना चाहिए, फिर मल्टीप्लाई, एंड देन उसके बाद आपका क्या होना चाहिए, देन उसके बाद एडिशन होना चाहिए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 3.25 है, इसको तो चलिए एज इट इज़ रहने दो, प्लस यहाँ पर है 50.4, डिवाइड में है 24, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में 24 हो जाएगा। चलिए अब आप पहले एक काम करिए, मैं इसको क्या लिख देता हूँ, इस तरह से लिख लेता हूँ, डिवाइडेड बाई 24, ठीक है। इससे कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। अब इसके बाद क्योंकि यहाँ पर डिवाइड होना है, एट द सेम टाइम मैं यहाँ पर जो ये इंटू वाला है इसको दोस्तों मैं ऐसा लिख सकता हूँ, क्योंकि मैं पॉइंट है इसको मैं हटा सकता हूँ। जब मैं यहाँ पर से पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो बट्टे में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। प्लस साथ ही यहाँ पर देखिए फिर से यहाँ पर पॉइंट है, एक पॉइंट के बाद एक नंबर है तो एक जीरो नीचे बढ़ जाएगा, तो 24 गुणा 10 यानी कि 240 ये हो जाएगा, ठीक है। ये दोस्तों एक सबसे सिंपल प्रोसेस रहती है जब भी आप सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए आप यहाँ से इसको सॉल्व कर सकते हैं बहुत इजीली। सबसे पहले आप इसको 5 से डिवाइड करिए, देखिए 5 से डिवाइड करेंगे तो सीधे आप देखिए 25 चक्को हो जाता है 100, ठीक है। 25 चक्को हो जाता है 100, और यहाँ पर से आप इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं। देखिए 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 दूनी और 5 पंजे 25 और 5 दूनी 4, 252 बटे ये हो जाएगा भाई 120, ठीक है। अभी भी दोस्तों ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से अगर आप इसको डिवाइड करके देखेंगे तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 2 छिके 12, 2 छिके 12, ठीक है। अभी भी दोस्तों ये 2 से डिवाइड हो जाता है, 2 छिके 12, 2 तियाँ 6, और यहाँ पर हो जाता है 2 तियाँ 6, ठीक है। अभी आप देखेंगे तो ये 6 और 3 होता है 9, और ये 30 भी क्या होता है 3 से डिवाइड, तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 3 एकम 3, यानी कि ये आ जाएगा भाई 21/10। 21/10 को अगर हम सॉल्व करें तो ये 2.1 आ जाता है दोस्तों, ठीक है। और इसी तरह से अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 4 अट्ठे होता है 32, और 4 एकम होता है 4, 4 एकम 4, और इसके बाद आपका दोस्तों बचता है 10, और 10 को अगर आप डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी 8, और फिर एक और जीरो बढ़ेगा तो 4 पंजे 20, यानी कि 81.25 ये आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 81.25 इसमें प्लस कर देंगे 2.1, तो 2.1 पॉइंट के नीचे पॉइंट लगता है, ऐड इस तरीके से किया जाता है, ठीक है। तो 5 2 और 1 3, 2 और 1 3, और 83.35 इसका राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। तो 83.35 यानी कि सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। मेरे साथ साथ आप सॉल्व करके देख सकते हैं और अपने उत्तर को चेक कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 5.6 इंटू 12.5 डिवाइडेड बाई 0.5 प्लस 15.5 बराबर प्रश्नवाचक का चिन्ह है, इसको मान लेते हैं x
प्लस 49.5। देखिए आप देखिए प्रश्नों का लेवल धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है और इस तरह के प्रश्न आपके CSAT परीक्षा में जरूर आते हैं। तो देखिए आपके सामने है दशमलव, तो भाई दशमलव के लिए सबसे बेस्ट है कि आप उसको डेसिमल से यानी कि जो दशमलव है यहाँ से हटाने का प्रयास करिए, ठीक है। तो भाई जैसे कि मैंने आपको बताया क्योंकि यहाँ पर 5.6 है तो 5.6 को मैं 56/10 लिख सकता हूँ, गुणा है 12.5 यानी कि 125/10 में इसको लिख सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि दशमलव के बाद एक पॉइंट है और इसके बाद पॉइंट के बाद यहाँ पर भी क्या है 0.5 है तो मैं इसको 5/10 लिख सकता हूँ, ठीक है, प्लस 15.5 को दोस्तों मैं लिख सकता हूँ 155/10, ठीक है, बराबर मैं मान लेता हूँ x प्लस 49.5 है, 49.5 को चलो मैं एज इट इज छोड़ देता हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी यहाँ पर कोई इसका ज़्यादा यूज़ नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, पहले आप इसको सॉल्व करने का प्रयास करिए। देखिए यहाँ से ये 5 से कट जाता है, 5 से कटता है 5 दूनी 10, ठीक है, और इसके अलावा ये हो जाएगा भाई 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, ठीक है। अभी देखिए 5 से फिर से कटता है 5 दूनी 10 और 5 पंजे हो जाता है 25, ठीक। तो ये आपका हो जाएगा भाई 2 दूनी होता है 4 और 4 देखिए आप 4 से इसको काट सकते हैं, क्या कटता है 4 एकम 4 और 4 चक्को 16 यानी कि 14 चक्को होता है 56। तो 14 गुणा 5, ठीक है, 14 गुणा 5 डिवाइड में आ गया आपका, डिवाइड में है 5/10, 5/10 को आप लिख सकते हैं 1/2, ठीक है, यानी कि ये आपके डिवाइड में, जब अभी डिवाइड में है दोस्तों 1/2, जब आप भिन्न से डिवाइड करते हैं तो बस आप क्या करिए उसके उल्टे से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आपको क्या करना है, उल्टे से मल्टीप्लाई कर देना है 2/1। समझ में आ रहा है, जब आप a को आप किसी भिन्न से डिवाइड करिए मतलब कि b/c से डिवाइड करिए तो इसका मतलब कुछ नहीं होता है कि आपको इसके उल्टे से मल्टीप्लाई कर देना है, ये रूल आप जान लीजिए, a गुणा c/b। तो ऐसे ही यहाँ पर भी आप करेंगे 14 गुणा 5 गुणा 2/1 प्लस ये आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए 155/10, ठीक है, इसका आगे अगर हम यूज़ करेंगे तो वहाँ पर ये हमारे काम आ जाएगा, ठीक है, ठीक। तो अब दोस्तों अगर आप इसको सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा भाई 5 दूनी होता है 10 और 10 ये हो जाएगा 140, ठीक है, 140 प्लस 155/10 बराबर हो जाएगा x प्लस 49.5। तो जो हमारे लिए गुणा भाग था वो तो सिंपल हो गया। अब दोस्तों आपको सिंपली आपने क्या करना है एडिशन और सब्ट्रैक्ट, तो आप इसको फिर से 15.5 लिख लीजिए। देखिए ये पार्ट जब इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा -49.5 बराबर x, ठीक है। तो अब दोस्तों आप क्या कर दीजिए 49.5 में से 15.5 को माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो 49.5 में से अगर आप 15.5 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0 और 9 में से 5 गया 4 और 4 में से 1 गया 3, ठीक है। तो 34 इसका आ जाएगा, ठीक है। तो 140 माइनस आ जाएगा 34। माइनस क्यों लिया दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर इसका साइन बड़ा है इसका साइन छोटा है। आप क्या कर रहे हैं कि 15 में से 49 घटा रहे हैं तो सिंपली क्या आना चाहिए माइनस साइन आना चाहिए, यानी कि अगर आप -6 + 3 करेंगे यानी कि अगर आप 6 में से 3 घटाएंगे लेकिन साइन आपका माइनस का आएगा, ठीक है, तो क्या आएगा भाई -3 आएगा। तो इसी तरह से आप 49.5 है क्योंकि ये माइनस में है तो ये बड़ा है, तो ऑफकोर्स क्या होगा कि -49.5 में से आप 15.5 को माइनस करेंगे तो भाई सीधी बात है कि आपका क्या आ जाएगा 34 आ जाएगा, लेकिन उसका साइन क्या रहेगा माइनस रहेगा, ठीक है। दोनों में से जो बड़ा होता है उसका साइन होता है बर, ठीक। तो बराबर हो गया आपका x, तो x बराबर हो जाएगा 140 में से आप 34 को माइनस कर देंगे तो 106 आ जाएगा। तो 106 ये आपका राइट आंसर है, ठीक है। 106 इसका राइट आंसर है, यानी कि ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, जो कि काफ़ी अच्छे लेवल का प्रश्न है। आपको फिर से यहाँ पर है प्रश्नवाचक चिन्ह, इसको x मान लेते हैं। √x-1 का स्क्वायर बराबर है 8 - √28। तो आपको x की वैल्यू को निकालनी है, ठीक है। तो भाई दोस्तों आप इसको किस तरह से करेंगे, देखिए √x-1 का स्क्वायर है, ठीक है, यानी कि इसका यानी कि एक नंबर है जिसका आप स्क्वायर करते हैं तो उसकी वैल्यू आती है 8 - √28, ठीक है। आप इसको समझ लिए कि भैया यानी कि किसी नंबर का स्क्वायर करते हैं, चाहे वो नंबर आपका रेशनल हो चाहे इरेशनल हो, ठीक है, उसका जब आप स्क्वायर करते हैं तो उसकी वैल्यू है 8 - √28। इसका मतलब ये है कि ये पक्का किसी का स्क्वायर रहा होगा। अब दोस्तों आपको यही यहाँ पर पहचानना होता है कि ये किसका स्क्वायर रहा है। तो दोस्तों मैं आपको इसके लिए बताऊँ कि आप इसको देखिए इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए जो √28 है, √28 को देखिए क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है 7 चक्को होता है 28, 7 × 4,
है ना। तो 7 इंटू 4 का मतलब ये हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 2√7, क्योंकि जो 4 है 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2, तो ये आ जाएगा बाहर। ठीक, तो अब आप यहाँ पर से देख सकते हैं, आपको यहीं से दोस्तों अंदाजा आ जाता है कि 2 इंटू 1 इंटू √7 इस तरह की फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर है 1 और यहाँ पर है √7। ठीक है, तो जो 8 है, 8 को दोस्तों मैं ऐसा लिख सकता हूँ 7 + 1 माइनस 2√7। ठीक हो गया। तो मैंने किया क्या, यहाँ पर मैंने 8 को 2 पार्टों में तोड़ दिया। अब दोस्तों जैसे ये 7 है तो मैं इसको √7 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि √7 का स्क्वायर क्या होता है 7। जैसे कि 7 का स्क्वायर होता है 49, तो भाई जो 7 अगर मैं √7 का स्क्वायर करूंगा तो वो 7 के बराबर होता है। आगे जाके हम इंडिसेस के बारे में भी पढ़ेंगे। ये हो गया दोस्तों 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू √7, ऐसा मैं इसको लिख सकता हूँ। तो अगर मैं ऐसा लिख सकता हूँ तो दोस्तों एक फॉर्मूला बन जाता है a² + b² - 2ab, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि √7 - 1 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला ये बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों मैं क्या करूँगा, इसकी जगह पे मैं √7 - 1 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है, और इस तरह के कई सारे प्रश्न हम आपको आगे भी करवाएंगे जब आपका लॉ ऑफ इंडिसेस आएगा। ठीक है, ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट आएगा। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ से स्क्वायर कट जाएगा, इसका मतलब ये है कि जो अंदर वाला है वो इसके बराबर होना चाहिए, है ना, क्योंकि इसका स्क्वायर बराबर ये है और इसका स्क्वायर ये है, तो यानी कि ये जो अंदर के पॉइंट है ये बराबर होनी चाहिए, यानी कि ये हो जाएगा भाई √x - 1 शुड बी इक्वल टू √7 - 1। ठीक है, अब बराबर के दोनों इस तरफ -1 और -1 है, तो ये दोनों कट जाने चाहिए, क्योंकि ये इधर आके प्लस हो जाएगा और प्लस -1 क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, तो देख सकते हैं कि आप यहाँ से √x बराबर है √7। ठीक हो गया, तो भाई √x बराबर है √7, तो x बराबर क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए, यानी कि जो एक अननोन नंबर है उसका स्क्वायर रूट 7 के स्क्वायर रूट के बराबर है, तो इसका मतलब वो अननोन नंबर ऑफ कोर्स क्या रहा होगा, 7 ही रहा होगा। तो x बराबर 7 इज द राइट आंसर। ये तरीका दोस्तों रहता है इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने का। अब दोस्तों अगला प्रश्न जिसका लेवल थोड़ा और हाई है, इसमें दशमलव भी है, मल्टीप्लाई भी है, ऑफ भी है, तो आप इसको कैसे करेंगे। देखिए आपके पास जो दशमलव आता है ना, जो दशमलव आता है इसका अगर कहीं मल्टीप्लाई या डिवीज़न है तब आप इसको दशमलव हटाइए, लेकिन अगर ये कहीं प्लस माइनस पे है तो आपको दशमलव हटाने की आवश्यकता नहीं होती है। देखिए इस प्रश्न में भी आप देखिए ये प्लस माइनस वाला जो दशमलव है इसको आप रहने दीजिए, बस आपका जो मल्टीप्लाई वाला जो दशमलव होता है या डिवाइड वाला दशमलव होता है इसी को आपको सॉल्व करने की आवश्यकता होती है। देखिए मैं इसको क्या लिखूंगा, 32.5 को मैं 325/10 लिख दूंगा, क्योंकि दशमलव के बाद एक ही पॉइंट है। ठीक है, एक ही मतलब अंक है, तो आपका बट्टे 10 आ जाएगा, गुणा हो जाएगा 450। अब मैंने आपको पहले बताया का 26% है, तो पहले आप ऑफ को सॉल्व करेंगे, 26 और 26% है तो 26 बट्टे हो जाएगा 100, और फिर इसके बाद दोस्तों क्या आता है डिवाइड। डिवाइड में क्या है 3 है, तो आपको मैंने अभी रूल बताया, जो डिवाइड में 3 है तो ये हो जाएगा गुणा 1/3। ठीक है, यानी कि आप इसका क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे, -745.5। अब आपको थोड़ा सा जल्दी से इनको सॉल्व करना सीखना पड़ेगा। ठीक है, अब दोस्तों आप इसको सॉल्व करिए। देखिए 10 से 10 कट जाएगा तो हो जाएगा भाई 325 गुणा हो जाएगा 45 गुणा 26/100 गुणा 3। अब बहुत इजी है, -745.5। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करिए। देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, आप सिंपली पहले इसको काटिए। देखो 3 से कटता है, 15 तियाँ हो जाता है 45। ठीक है, अब आपको दोस्तों इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 325 गुणा 15 गुणा 26/100 माइनस 745.5। ठीक है, आप चाहें तो इसको गुणा कर सकते हैं। देखिए आप 5 तियाँ होता है 15, 5 दूनी होता है 10। आप चाहें तो गुणा कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप डिवाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जो 26 है ये वाला जो पार्ट है दोस्तों 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2 और 13 आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर ये कुछ कटता है तो ये कट जाएगा बिल्कुल, 13 तियाँ होता है 39। पहले आप 39 को लिख लीजिए और 5 से इसको काट दीजिए, 5 दूनी होता है 10 और 5 एकम हो जाता है, नहीं 5 छिके होता है 30 और 5 पंजे हो जाता है 25। ठीक है, तो 65/2,
यही आप कर सकते हैं। इसको सिंप्लीफाई करने का सबसे शॉर्ट तरीका यही है, ठीक है। अब आप दोस्तों इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसके अलावा कोई चारा नहीं रह जाता है, ठीक है। तो 39 इंटू 65 अगर आप करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 पंजे होता है 45, 5 तियाँ होता है 15, 4 19, 6 नम्मा होता है 54, 5 6 तियाँ 18, 18 और 5 ये हो जाता है 23, ठीक है। 5 9 और 5 होता है 14, 1 3 और 1 4 और 1 5, 2 5 4 5, ठीक है। 2 5 4 5, 2 5 4 5 बट्टे 2, तो 2 एकम होता है 2, 2 दूनी हो जाता है 4 और 2 दूनी होता है 4, 2 सत्ते हो जाता है 14। एक सेकेंड, मैंने क्या यहाँ पर कुछ गड़बड़ की है। 39 इंटू 65 एक बार फिर से करके देखते हैं। 39 इंटू 65 अगर आप करें मल्टीप्लाई में तो 9 पंजे होता है 45, 4 5 तियाँ होता है 15, 15 4 हो जाता है 19, 9 छिके होता है 54, 5 6 तियाँ हो जाता है 18, 18 और 5 23 ही होता है, तो 5 9 और 4 हो जाता है 13। यहाँ पर गड़बड़ हो गई थी, चलिए कोई बात नहीं। 3 और 1 4 और 1 5, तो चलिए ये हो जाएगा 2535, ठीक है। 2535 बट्टे 2 और माइनस चल रहा है 745.5, ठीक है। तो 2 एकम हो जाता है 2, 2 दूनी हो जाता है 4, 2 छिके होता है 12 और 2 सत्ते होता है 14, पॉइंट लगेगा 0 बढ़ेगा, 2 पंजे हो जाता है 10, ठीक है। तो यहाँ से आप 1267.5 में से 745.5 को माइनस कर देंगे तो 0 हो जाएगा। 7 में से 5 आ जाएगा 2, 6 में से 4 गया 2, 12 में से 7 गया 5, तो आपका 522 इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन को आपको स्ट्रॉन्ग थोड़ा बनाना पड़ेगा। अब दोस्तों कुछ ऐसे प्रश्न बताएंगे जो कि मैंने आपको कल फॉर्मूलाज बताए थे, कुछ क्वेश्चन कराए भी थे, लेकिन इनके कुछ प्रश्न हम आपको करवा नहीं पाए थे, लेकिन आज हम इसके प्रश्न भी आपको करवाएंगे। देखिए सबसे पहले 66 का स्क्वायर माइनस 34 का स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ये होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी। आपको सिंपली मैं आपको सिखाऊंगा ये किस तरह से आपको प्रश्न करना है। तो क्या हो जाएगा भाई दोस्तों, 66 प्लस 34 और 66 माइनस 34, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको इस प्रश्न को सॉल्व करने में। तो भाई 6 4 होता है 10 और 6 और 3 9 होता है 10 और 66 में से अगर आप 34 माइनस करेंगे तो 6 में से 4 गया 2, 6 में से 2 गया, 6 में से 3 गया 3, यानी कि 3200 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यानी कि बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह का दोस्तों एक और प्रश्न देखिए, 999 का स्क्वायर माइनस 998 का स्क्वायर, ठीक है। अब आप इस प्रश्न को भी खुद कर सकते हैं। भाई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 999 प्लस 998 और 999, यानी कि ए प्लस बी, ए माइनस बी, ठीक है। तो भाई इन दोनों का डिफरेंस तो है 1, बस आपको क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर देना है, 999 और 998, ठीक है। आप इसको ऐसे भी ऐड कर सकते हैं, ये क्या है भाई 1000, 1000 से एक कम है, ये भी 1000, 1000 और 1000 कितना हो जाता है 2000, 2000 में से आप क्या कर दीजिए 3 को माइनस कर दीजिए, तो यानी कि क्या बच जाएगा भाई 1997, यानी कि सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से भी आप इन प्रश्नों को बहुत जल्दी जल्दी लॉजिक लगा के कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस पे ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करना होता, आप इसको बहुत ईजिली इस तरीके से जल्दी जल्दी कर सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, थोड़ा सा मैं इसको मिटा दूं एक बार। 106 गुणा 106 माइनस 94 इंटू 94, फिर वही प्रश्न है, बस थोड़ा सा लिखा अलग है। 106 का होल स्क्वायर माइनस 94 का होल स्क्वायर, यही तो मतलब है। तो करना क्या है, 106 माइनस या प्लस 94 करिए, गुणा 106 माइनस 94 करिए, आपका आंसर आ जाएगा। भाई 6 और 4 होता है 10, 1 हो जाता है और फिर इसके बाद 9 और 1 हो जाता है 10, यानी कि 2 हो जाता है, ठीक है। तो 200 माइनस 6 में से 4 गया 2, 10 में से 9 गया 1, ठीक है। 12 दूनी होता है 24, तो 2400 इसका राइट आंसर आ जाता है, तो यानी कि ए वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक।
ऐसे ही दोस्तों आप अन्य प्रश्नों को भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक और प्रश्न आपके सामने आ गया है 963 963 963 और यानी कि 137 137 137 यानी कि आपको फॉर्मूला दिया हुआ है a का क्यूब प्लस b का क्यूब, है ना, और बट्टे है देखिए a गुणा a यानी कि a स्क्वायर, फिर माइनस है ए बी और प्लस है बी का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि भाई जो ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है उसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी। ठीक है, फिर गुणा हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, और नीचे वाला जो है दोस्तों वो यही है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यानी कि ये दोनों आपके कैंसल्ड आउट हो जाएंगे, तो आपको सिंपली आपका जो इसका आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा ए प्लस बी। तो ए का मतलब है 963, ए का मतलब कितना है दोस्तों वो है 963 और बी का मतलब है 137। तो आपको इन दोनों को सिंपली क्या कर देना है, ऐड कर देना है। देख के ही ये प्रश्न आप सॉल्व कर सकते हैं। तो 7 और 3 होता है 10, 6 और 3 और 1 हो जाता है 10 और यहाँ पर हो जाता है 9 और 1 10 और 1 11, यानी कि 1100 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इस तरह से दोस्तों आप इस प्रश्न को बिल्कुल चुटकियों में देख के ही आप सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि आपका इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा 1100। ठीक, ऐसे ही दोस्तों अगला प्रश्न देखिए 256 गुणा 256 माइनस 144 गुणा 144, यानी कि दोस्तों आपको फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करना है। ठीक है, तो मैं दोस्तों डायरेक्टली इसको करूंगा। देखिए क्या हो जाएगा भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है 256 प्लस 144 और 256 माइनस 144। ठीक है, और बट्टे हो जाएगा कितना 112। यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 6 और 4 होता है 10, 5 और 4 9 और 1 10, 1 2 और 1 3 हो जाता है 4 गुणा। अब आप इसमें से माइनस करेंगे, देखिए 6 में से 4 जाता है 2, 5 में से 4 जाता है 1 और 2 में से 1 जाता है 1, बट्टे हो जाता है 112। तो 112 से 112 कट जाता है तो 400 इसका राइट आंसर हो जाता है। तो यहाँ पर तक भी कोई भी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब दोस्तों इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए ये भी काफ़ी सिंपल सा प्रश्न है। a बराबर है 11, b बराबर है 9, तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। बस आपको क्या कर दिया, उल्टा कर दिया है। इसमें ये प्रश्न को बस उल्टा कर दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बट्टे ए क्यूब माइनस ए बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए दोस्तों। इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी। कल मैंने सारे फॉर्मूले आपको पढ़ाए थे, आप इसको याद करके आइए दोस्तों। बिल्कुल याद करने पड़ेंगे आपको। गणित करनी है तो कुछ तो याद करना ही पड़ेगा। लोग कहते हैं गणित में याद नहीं करना पड़ता, ये गणित में भी बहुत चीज़ें याद करनी पड़ती हैं। तो यहाँ से ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 1 बट्टे ए माइनस बी। ठीक है, 1 बट्टे ए माइनस बी का मतलब ये है कि 11 में से 9 को आपने माइनस कर देना है, फिर उसका उल्टा कर देना है। 11 में से 9 गया तो 2 बचता है, तो 1 बट्टे 2 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपने क्या करना था 1/11 माइनस 9 यानी कि 1 बट्टे 2, यानी कि ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये सेशन? अगर एक सेशन पसंद आए तो इसको दोस्तों ज़रूर शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा मैथमेटिक्स और रीजनिंग के प्रश्न देखने का प्रयास करें। दिन में आप 1 घंटा आधा घंटा जरूर रीजनिंग और मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस करें। दोस्तों ये पॉसिबल है, आप लोग कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। मैंने देखा है कि ज़्यादातर बच्चे इसकी ओर को ध्यान नहीं दे रहे हैं। उनको या तो ये लगता है कि हमें मैथमेटिक्स और रीजनिंग बिल्कुल भी नहीं आती, इसको देख के कोई फ़ायदा नहीं दोस्तों, आप प्रैक्टिस करिए। 1 घंटा आप ज़रूर दीजिए, क्योंकि आप आगे के जो एग्ज़ाम आएंगे उत्तराखंड गवर्नमेंट के, तो उसमें ज़रूर मैथमेटिक्स और रीजनिंग के लगातार प्रश्न आएंगे और उन प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको अभी से ही मेहनत करनी पड़ेगी। चाहे पीसीएस की भी अगर आप तैयारी करें, तो सीएसएटी की अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप अभी से करिए। दिन में 1 घंटा जरूर दे दीजिए। हमारी वीडियो को ही देख लीजिए, आपको उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। 1 आधे घंटे में आपका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। 1 घंटा दिन में जरूर रीजनिंग और मैथमेटिक्स को दीजिए। मैं तो कहूँगा कि आप ज़्यादा दे सकते हैं तो आप ज़्यादा दीजिए, क्योंकि ये ऐसा पेपर है जिसको आपको क्वालिफाई करना ज़रूरी है। इसके बिना पेपर क्वालिफाई नहीं हो पाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।